ये वीडियो शुरू होती है एक ऐसी खामोशी से जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस बोलना बंद हो जाता है। और उस चुप्पी में एक ऐसा शोर छिपा होता है जिसे सिर्फ वही सुन पाता है जिसने कभी दिल से महसूस किया हो। जब तुम बोलना छोड़ देते हो तो वो व्यक्ति जो तुम्हारी आवाज का आदी था अचानक अपनी ही सोचों के जाल में फंस जाता है। उसे लगता है जैसे उसकी दुनिया से कुछ भारी चीज हट गई हो, लेकिन कुछ दिनों बाद एहसास होता है कि वो चीज तुम थे और अब उसकी शांति उसी की बेचैनी बन गई है। यही स्टोइसिज्म का पहला नियम सिखाता है, तुम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखो, न कि दुनिया की गतिविधियों पर। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा मौन उसकी आत्मा का आईना बन जाता है, जिसमें वो अपना असली रूप देखने को मजबूर होता है। कभी कभी किसी को सजा देने का सबसे बुद्धिमान तरीका होता है अपना भावनात्मक निवेश वापस लेना। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा याद आती है जिसे उसने हल्के में लिया हो। जब तुम उसकी आदत बन गए थे तो तुम्हारी उपस्थिति उसे सामान्य लगती थी, लेकिन जब तुम बिना शिकायत चले जाते हो तो उसका दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए तड़पने लगता है। यही डिटैचमेंट का सबसे ऊंचा रूप है, जब तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी बेचैनी बन जाए और तुम्हारा मौन उसकी सजा। तुम कुछ कहो नहीं, बस अपनी उपस्थिति को वापस खींच लो। यही मन की शक्ति है, जहां प्रतिक्रिया की जगह अवलोकन ले लेता है। रिश्तों में शक्ति का संतुलन हमेशा उस व्यक्ति के पास होता है जो अपने भावों पर नियंत्रण रखता है। एक व्यक्ति जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो धीरे धीरे दूसरे की भावनाओं का दास बन जाता है, जबकि स्टोइक दृष्टिकोण कहता है जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है वही संबंध में असली शक्ति रखता है। जब तुम बोलना बंद करते हो तुम शक्ति के केंद्र में आ जाते हो। वो व्यक्ति जो तुम्हें हल्के में लेता था अब तुम्हारे मौन से असहज होता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। यही मौन सम्मान की सबसे गहरी भाषा है, जो शब्दों से नहीं बल्कि दूरी से सिखाती है कि किसे महत्व देना चाहिए और किसे नहीं। हर इंसान अपने अहंकार का कैदी होता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम उसके अहंकार को दर्पण दिखाते हो। वो तुम्हारे संदेशों की प्रतीक्षा करता है, तुम्हारे शब्दों की तलाश करता है, और जब कुछ नहीं मिलता तो वो भीतर से सवाल करने लगता है, कहीं मैं गलत तो नहीं था। यही वह बिंदु है जहां तुम्हारी चुप्पी उसका आत्मसंघर्ष बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि रिजेक्शन साइलेंस से ज्यादा गहरा कुछ नहीं होता, क्योंकि यह व्यक्ति को उसके स्वयं के भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। तुम कुछ न कहकर भी उसे सब कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हो। स्टोइसिज्म हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा आत्मसम्मान तब दिखाई देता है जब हम अपनी भावनाओं को दूसरों के व्यवहार से जोड़ना बंद कर देते हैं। जब कोई तुम्हारे प्रति अनुचित होता है और तुम फिर भी शांत रहते हो तो यह कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का शिखर है। तुम्हारी चुप्पी उस व्यक्ति के सामने एक अदृश्य दर्पण रख देती है, जिसमें वो अपनी अस्थिरता और तुम्हारी स्थिरता के बीच का अंतर देखता है। यही वह क्षण है जब सम्मान का संतुलन बदलता है। अब वो तुम्हें समझना चाहता है और तुम सिर्फ देखते हो, बोलते नहीं। आकर्षण कभी शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा और उपस्थिति से पैदा होता है। जब तुम शांत, संयमित और दृढ़ बने रहते हो तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा महसूस करता है। उसे लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई रहस्य है, कोई गहराई है जो उसकी समझ से परे है। यही वह मनोवैज्ञानिक आकर्षण है जो चुप्पी से जन्म लेता है। शब्द अक्सर स्पष्टीकरण देते हैं, लेकिन मौन जिज्ञासा पैदा करता है, और जिज्ञासा ही आकर्षण की जड़ है। जब तुम मौन रहते हो तुम रहस्यमय बन जाते हो, और मन हमेशा रहस्य की ओर खींचता है। सम्मान किसी को सिखाने की चीज नहीं, दिखाने की चीज है। और कभी कभी सबसे ज्यादा सम्मान तुम्हारे बोलने में नहीं बल्कि इन बोलने में होता है। जब तुम खुद को पीछे खींचते हो, जब तुम अपने समय और ध्यान की कीमत समझते हो, तभी दूसरा व्यक्ति तुम्हें समझना शुरू करता है। चुप रहकर तुम यह संदेश भेजते हो कि मेरी शांति तुम्हारे शोर से बड़ी है। यही वह पल है जब रिश्ते का संतुलन बदलता है और शक्ति उस व्यक्ति के पास लौटती है जो शांत है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा मौन किसी को फर्क नहीं डालता। हर बार जब वो तुम्हें याद करता है और जवाब नहीं मिलता, वो अपनी गलतियों को गिनने लगता है। मनोवैज्ञानिक रूप से एब्सेंस क्रिएट्स टेंशन, और यह टेंशन ही रिफ्लेक्शन में बदलती है। यही स्टोइक तरीका है, किसी को सजा नहीं देना बल्कि उसे उसकी ही सोच के हवाले कर देना, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर सबसे गहरी सजा खुद को देता है,
जब उसे एहसास होता है कि उसने किसी सच्चे दिल को खो दिया है। जब तुम बोलना बंद करते हो तो सामने वाले की दुनिया अचानक स्थिर नहीं बल्कि अस्थिर हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर था उसे पहली बार अपनी ही आवाजों का शोर सुनाई देने लगता है। यही मौन की असली ताकत है। यह व्यक्ति को उसके भीतर के खालीपन से परिचित कराता है। स्टोइसिज्म कहता है कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारे आत्मनियंत्रण की परीक्षा होती है। जब तुम उस परीक्षा में मौन चुनते हो तो तुम स्थिति से ऊपर उठ जाते हो। मनोवैज्ञानिक रूप से भी साइलेंस एक प्रकार का मिरर इफेक्ट बनाता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे मौन से टकराता है तो उसे अपनी ही गलतियां सुनाई देने लगती हैं। इसलिए चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धि का चरम रूप है। कभी कभी अपने भावनाओं को रोक लेना किसी को शब्दों में समझाने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब तुम अपनी भावनाओं का बहाव रोकते हो तो सामने वाले को एहसास होता है कि अब वह तुम्हारे अंदर नहीं झांक सकता। यह भावनात्मक दूरी एक मनोवैज्ञानिक दीवार बनाती है जिसे पार करने के लिए व्यक्ति बेचैन हो उठता है। स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है कि दूसरों को नहीं, खुद को संभालना ही सबसे बड़ी जीत है। और जब तुम खुद को संभाल लेते हो तब दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है। हर संबंध में शक्ति उसी के पास होती है जो अपने व्यवहार से नहीं, अपने मौन से जवाब देता है। क्योंकि शब्द बहस को जन्म देते हैं लेकिन मौन आत्ममंथन को। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी को तुम्हारा ध्यान नहीं मिलता तो उसका मस्तिष्क रिवॉर्ड सिस्टम में असंतुलन महसूस करता है और वही असंतुलन उसे भीतर से खा जाता है। इसलिए कभी कभी बोलने की बजाय बस अपने समय और उपस्थिति को वापस ले लेना चाहिए। यह किसी को चोट नहीं देता बल्कि उन्हें उनकी अपनी सोच से मिलवाता है। तुम्हारा मौन तब सबसे शक्तिशाली होता है जब वो प्रतिक्रिया नहीं बल्कि निर्णय बन जाए। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची शक्ति का मतलब है अपनी शांति को किसी के भी व्यवहार से प्रभावित न होने देना। जब तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो तो सामने वाला चाहे जितना शोर करे तुम उसके ऊपर हो जाते हो। यह वही स्थिति है जहां तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बन जाती है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान तब सबसे ज्यादा तड़पता है जब उसे किसी का स्पष्टीकरण नहीं मिलता, और यही मौन का सबसे गहरा प्रतिशोध है। कभी किसी को यह मत बताओ कि उन्होंने तुम्हें कितना चोट पहुंचाया, बस खुद को चुपचाप दूर कर लो। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे भावों को हल्के में लेता है उसे शब्दों की नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति की जरूरत होती है। जब उसे तुम्हारी उपस्थिति की आदत थी तो तुम्हारा मौन उसकी असुरक्षा को उजागर कर देता है। यह वही मनोवैज्ञानिक खिंचाव है जो हर इंसान महसूस करता है जब उसे एहसास होता है कि कोई अब उसे महसूस नहीं करता। यही स्टोइक डिटैचमेंट की असली सुंदरता है, शांति के जरिए सिखाना बिना बोले। जब तुम किसी को जवाब देना बंद करते हो तुम उसके मन में एक मेंटल लूप शुरू कर देते हो। वो बार बार सोचता है कि उसने क्या गलत किया। यह लूप उसे सजा नहीं बल्कि सीख देता है। स्टोइसिज्म में इसे सेल्फ रिफ्लेक्शन थ्रू साइलेंस कहा जाता है। मौन सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो सामने वाले को उसके ही विचारों से बांध देती है। जितना तुम कम बोलते हो उतना ही उसका दिमाग ज्यादा सोचता है और यही सोच उसकी बेचैनी बन जाती है। जो खुद पर नियंत्रण रखता है वो हर स्थिति में शक्तिशाली होता है। रिश्तों में लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं, जबकि एक स्टोइक आत्मा जानती है कि सम्मान शब्दों से नहीं व्यवहार से आता है। जब तुम शांति बनाए रखते हो तो तुम सामने वाले की शक्ति को निष्क्रिय कर देते हो। यह वही मानसिक युद्ध है जिसमें जीतने वाला हमेशा वो होता है जो शांत रहता है, क्योंकि मौन कभी पराजित नहीं होता। वो इंतजार करता है और फिर समय उसके पक्ष में बोलता है। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारी शांति किसी का अपराध बोध बन सकती है। जब कोई तुम्हारे मौन को समझ नहीं पाता तो वो अपनी हर हरकत पर शक करने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि गिल्ट और कंफ्यूजन का मिश्रण व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है। इसलिए जब तुम चुप रहो तो भीतर यह समझ होनी चाहिए कि तुम्हारा मौन एक उपचार है, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। यह तुम्हारे आत्मसम्मान की आवाज है जो बिना शब्दों के भी स्पष्ट बोलती है। जब तुम अपने मौन को अपनी गरिमा बना लेते हो तब कोई तुम्हें छू नहीं सकता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी तूफान तभी असर करते हैं जब अंदर स्थिरता ना हो। जब तुम्हारा मन स्थिर है तो दुनिया की सबसे बड़ी हानि भी तुम्हें हिला नहीं सकती, और यही अवस्था दूसरों को विचलित करती है क्योंकि वे तुम्हारे ऊपर असर डालना चाहते हैं पर नहीं डाल पाते। ये वही मनोवैज्ञानिक उलझन है जो किसी को भीतर से जला देती है। इसलिए शांत रहो क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति है।
अंत में याद रखो, मौन कभी बदला नहीं होता, यह आत्मसम्मान का रूप है। जब तुम किसी को बिना कहे छोड़ देते हो तो तुम उसे उसकी ही चेतना के हवाले कर देते हो। वो चाहे दिखाए कि उसे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भीतर वो तुम्हारी अनुपस्थिति से लड़ रहा होता है। यही स्टोइक दृष्टि की सुंदरता है। यह कहती है कि सच्ची जीत उस समय होती है जब तुम्हें जीतने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। चुप रहो, क्योंकि जो शांति तुमसे छीन नहीं सकता वही तुम्हारी असली शक्ति है। मौन तब सबसे गहरा होता है जब वह किसी प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि एक पूर्ण निर्णय से आता है। जब तुम बोलना छोड़ देते हो तो सामने वाले के भीतर का शोर बढ़ने लगता है। वह उस शांति को समझ नहीं पाता जो पहले कभी उसे आकर्षित करती थी। स्टोइसिज्म कहता है कि आत्मनियंत्रण वह शक्ति है जो हर स्थिति को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। जब तुम बिना किसी क्रोध या व्याख्या के चुप हो जाते हो तो तुम उसकी सोच के केंद्र बन जाते हो। मनोविज्ञान यह बताता है कि जब व्यक्ति को कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह अपने ही विचारों में उलझकर आत्मग्लानि का अनुभव करता है। यही वह क्षण होता है जहां तुम्हारा मौन उसका दंड बन जाता है। कभी कभी किसी की परवाह करना भी एक सीमा तक ही सही होता है। जब वह सीमा पार हो जाती है तो तुम्हारा मौन ही तुम्हारी आत्म सुरक्षा बन जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि किसी को तुम्हारी शांति बिगाड़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए। जब तुम किसी के गलत व्यवहार पर बोलना बंद करते हो तो तुम उसे उसकी वास्तविकता के साथ अकेला छोड़ देते हो। साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान तब सबसे ज्यादा तड़पता है जब उसे कोई अपना समझने वाला व्यक्ति अचानक ठंडा और मौन मिल जाए। वह सोचता है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, पर तुम्हारी खामोशी उसे कोई उत्तर नहीं देती, और यही उसकी बेचैनी बनती है। हर व्यक्ति ये मानता है कि उसके शब्द उसके व्यवहार पर असर डालते हैं, लेकिन जब तुम स्टोइक बनकर स्थिर रहते हो तो यह भ्रम टूट जाता है। तुम्हारी चुप्पी उसे यह एहसास कराती है कि अब उसकी शक्ति खत्म हो गई है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब किसी व्यक्ति का प्रभाव कम होने लगता है तो वह असुरक्षित महसूस करता है, और यह असुरक्षा उसे तुम्हारे विचारों में बांध देती है। इसलिए जब तुम बोलना बंद करते हो तो तुम नियंत्रण नहीं खोते, बल्कि नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हो। मौन एक अदृश्य शक्ति बन जाता है जो बिना कहे सामने वाले को उसकी जगह दिखा देता है। मौन सिर्फ बाहरी शांति नहीं, यह भीतर की स्थिरता का प्रतीक है। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो यह उसकी अपेक्षाओं पर प्रहार करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि कोई भी तुम्हारी भावनाओं का स्वामी नहीं बन सकता जब तक तुम उसे यह अधिकार न दो। मनोविज्ञान के अनुसार जब किसी को उम्मीद रहती है कि तुम कुछ कहोगे और तुम नहीं कहते तो उसका मस्तिष्क क्लोजर ढूंढने में फंस जाता है। यही अधूरापन उसे बेचैन करता है। इसलिए चुप रहना सिर्फ परिपक्वता नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीति है जहां शब्दों की जगह मौन बोलता है। कभी कभी सबसे गहरा प्रतिशोध यह होता है कि तुम किसी को कुछ भी साबित करने की कोशिश न करो, क्योंकि हर स्पष्टीकरण तुम्हें छोटा बनाता है। स्टोइक दृष्टिकोण में कहा गया है, जो जानता है उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझता उसे समझाया नहीं जा सकता। जब तुम यह समझ लेते हो तब तुम्हारा मौन तुम्हारी गरिमा बन जाता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि आत्म संयम दूसरों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव छोड़ता है। जब तुम चुप हो जाते हो तुम उनके लिए रहस्य बन जाते हो, और इंसान हमेशा उसी चीज से आकर्षित होता है जिसे वह समझ नहीं पाता। रिश्तों में असली सम्मान तब आता है जब तुम अपनी भावनाओं का मूल्य जान लेते हो। जब तुम किसी के लिए सब कुछ कर चुके हो और वह फिर भी नहीं समझता तो अब तुम्हारा मौन ही तुम्हारी गरिमा है। स्टोइक दृष्टि कहती है कि सम्मान शब्दों से नहीं, दूरी से सिखाया जाता है। मनोविज्ञान यह बताता है कि जब व्यक्ति को किसी का ध्यान नहीं मिलता तो वह अपने मूल्य को पुनः सोचने लगता है। तुम्हारा न बोलना उसकी आत्म छवि को हिला देता है, और जब तक वह समझता है कि गलती कहां हुई तब तक तुम्हारा मौन उसकी याद बन चुका होता है। हर बार जब तुम किसी की नकारात्मकता पर शांत रहते हो तुम अपनी आत्मा को बचा रहे होते हो, क्योंकि हर बहस में ऊर्जा खर्च होती है, और स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां उसका अर्थ हो। जब तुम किसी की बातों से अप्रभावित रहते हो तो तुम उसे मानसिक रूप से निरस्त कर देते हो। मनोविज्ञान यह कहता है कि साइलेंस रिजेक्शन से भी गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि यह व्यक्ति को स्वयं से सामना कराता है। इसलिए शांत रहना कभी कायरता नहीं, यह तुम्हारे आत्म संयम की पराकाष्ठा है। कभी कभी तुम्हारा मौन किसी को दंड नहीं, बल्कि दर्पण बनकर दिखाता है कि उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया।
जब तुम कुछ नहीं कहते तो वह खुद से सवाल पूछता है, क्या मैंने ज्यादा कर दिया? यह आत्मचिंतन उसे भीतर से तोड़ता है। स्टोइक विचार यह है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का भार स्वयं उठाता है। तुम किसी को बदल नहीं सकते, पर तुम अपने मौन से उसे सोचने पर मजबूर जरूर कर सकते हो। यही मौन की सबसे शांत परंतु सबसे घातक शक्ति है। तुम्हारी खामोशी तब असली शक्ति बनती है जब उसमें कोई क्रोध नहीं होता, सिर्फ स्थिरता होती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें आहत करने की कोशिश करता है और तुम भीतर से शांत रहते हो तो वह असफल हो जाता है। स्टोइसिज्म यह कहता है कि किसी को तुम्हारी आत्मा को छूने की अनुमति मत दो। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि इंसान उसी को याद रखता है जो प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उसका दिमाग अधूरे संवाद को भूल नहीं पाता। इसलिए शांत रहो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे ऊंचा जवाब है। अंत में याद रखो, तुम्हारा मौन कोई हार नहीं बल्कि एक गहरा निर्णय है कि अब तुम खुद को प्राथमिकता दे रहे हो। जो व्यक्ति तुम्हें हल्के में लेता है उसे तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे मौन की जरूरत है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा बल प्रतिक्रिया नहीं, संयम में है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है वही मानसिक रूप से सबसे शक्तिशाली होता है। इसलिए जब तुम चुप रहते हो, तुम सिर्फ किसी से दूर नहीं जा रहे, तुम खुद के और करीब जा रहे हो। कभी किसी को उसकी ही चुप्पी में डूबने देना सबसे बड़ी सीख होती है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो वह व्यक्ति जो तुम्हारी उपस्थिति का आदी था अपनी ही सोच में खो जाता है। स्टोइसिज्म कहता है कि आत्म संयम वही कला है जो तुम्हें भीतर से अजेय बनाती है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम्हारा मौन सामने वाले के मन में एक प्रश्न बन जाता है, वो अब कुछ क्यों नहीं कह रहा, और यही प्रश्न उसकी बेचैनी की जड़ बनता है। मनोविज्ञान यह बताता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है जब उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती, क्योंकि उसका दिमाग अधूरे संवादों को सहन नहीं कर पाता। इसलिए जब तुम चुप रहो, तुम सजा नहीं दे रहे, तुम उसे उसकी सोच में झांकने पर मजबूर कर रहे हो। हर रिश्ता तब बिगड़ता है जब भावनाएं एक तरफा बहने लगती हैं, और हर दर्द वहीं से शुरू होता है जहां उम्मीदें खत्म नहीं होती। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी की भावनाओं का उत्तर हमेशा उसकी समझ पर निर्भर नहीं करता। जब तुम किसी की अनदेखी के बाद भी शांत रहते हो तो तुम उसके अहंकार को तोड़ते हो। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति देखता है कि उसकी उपेक्षा का कोई असर नहीं पड़ा तो वह भीतर से अस्थिर हो जाता है। यही अस्थिरता उसे तड़पाती है, क्योंकि अब तुम्हारा मौन उसके लिए रहस्य बन जाता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, और अगर बोलने से शांति टूटती है तो मौन को अपना जवाब बना लो। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका अर्थ यह है कि अब तुम उस स्तर पर नहीं हो जहां हर बात का जवाब जरूरी हो। स्टोइसिज्म यही कहता है, जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। जब तुम शांत हो जाते हो, तुम अपनी शक्ति अपने भीतर केंद्रित कर लेते हो, और यही वह अवस्था है जो दूसरों को असहज करती है। मनोविज्ञान बताता है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे भावनात्मक दायरे से बाहर हो जाता है तो वह अपनी अहमियत ढूंढने लगता है। तुम्हारी चुप्पी उसे यह महसूस कराती है कि अब वह तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहा, और यही एहसास उसे भीतर से तोड़ता है। हर मौन एक दर्पण होता है। जब तुम किसी को शब्दों से नहीं बल्कि अपनी चुप्पी से जवाब देते हो तो वह व्यक्ति अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब देखने लगता है। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि तुम्हारी शांति तुम्हारे आत्मसम्मान की आवाज है। जब तुम बोलने की बजाय दूरी चुनते हो, तुम अपने मन की रक्षा करते हो। साइकोलॉजी कहता है कि इंसान अपने अपराध बोध को छिपा नहीं सकता, वह सिर्फ देर से स्वीकार करता है, और जब उसे कोई मौन व्यक्ति सामने से दिखता है तो वह अपनी गलती को महसूस करने लगता है। इसीलिए कभी कभी चुप रहना बदले से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। कभी किसी को यह समझाने की जरूरत नहीं कि तुम क्या महसूस करते हो, क्योंकि जो वास्तव में समझता है उसे समझाने की आवश्यकता नहीं होती। स्टोइक जीवन यही सिखाता है कि अपनी भावनाओं को व्यर्थ न करो। जब तुम किसी के गलत व्यवहार पर मौन रहते हो तो तुम उसकी ऊर्जा को अस्वीकार कर रहे होते हो। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वही चाहता है जो उसे नहीं मिलता, और जब उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह और अधिक बेचैन होता जाता है। तुम्हारा न बोलना उसकी उत्सुकता को जलाता है, और उसकी बेचैनी तुम्हारी जीत बन जाती है। हर शब्द तुम्हारे भीतर की शांति को तोड़ता है, इसलिए बोलने से पहले सोचो कि क्या वह आवश्यक है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, कंट्रोल व्हाट यू कैन,
इग्नोर वट यू कांट। जब तुम चुप रहना सीख लेते हो तो तुम हर उस चीज से ऊपर उठ जाते हो जो तुम्हें अस्थिर करती थी। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं पाता तो वह अपनी सोच में उलझने लगता है। कहीं उसने मुझे भुला तो नहीं दिया? यह विचार ही उसे भीतर से तोड़ता है। इसलिए मौन कोई पलायन नहीं बल्कि आत्म सुरक्षा है, जो सबसे ऊंचे स्तर की मानसिक शक्ति को दर्शाता है। तुम्हारा मौन दूसरों के लिए रहस्य बन सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए यह आत्म संयम का मंदिर है। स्टोइक दर्शन कहता है कि भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें दिशा देना सीखो। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर स्थिर रहते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाते हो। मनोविज्ञान भी यह मानता है कि जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है वही अपने संबंधों में वास्तविक शक्ति रखता है। इसीलिए जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम फिर भी शांत रहो तो समझो तुम अब उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके प्रभाव से मुक्त हो चुके हो। मौन किसी की गलती को उजागर नहीं करता बल्कि उसे सोचने का अवसर देता है। जब तुम किसी के व्यवहार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो उसका मस्तिष्क असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसे नियंत्रण खोने का डर लगता है। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्ची शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं बल्कि खुद को स्थिर रखने में है। साइकोलॉजी ये बताती है कि लैक ऑफ रिस्पॉन्स इंसान के भीतर सबसे गहरी बेचैनी पैदा करता है। इसलिए चुप रहो, क्योंकि यही वह दर्पण है जिसमें हर व्यक्ति अपनी सच्चाई देखता है, चाहे वो स्वीकार करे या नहीं। हर रिश्ता उस क्षण टूटता है जब एक व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी मौजूदगी अब किसी के लिए मायने नहीं रखती। जब तुम अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देते हो तो तुम दूसरे के अस्तित्व को तुम्हारे जीवन से बाहर कर देते हो। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि जो चीज तुम्हारी आत्मा को अस्थिर करती है उसे त्याग देना ही सच्ची मुक्ति है। मनोविज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति तुम्हारे मौन से अस्थिर होता है तो वह खुद अपनी गलतियों के बोझ तले झुकने लगता है। तुम्हारा मौन उसका दर्पण है और उस दर्पण में वह वही देखता है जिससे वह हमेशा भागता रहा है, अपनी सच्चाई। अंत में मौन कोई प्रतिक्रिया नहीं बल्कि घोषणा है कि अब तुम्हारा मन दूसरों की उलझनों से ऊपर उठ चुका है। स्टोइसिज्म कहता है कि स्थिरता सबसे बड़ा प्रतिशोध है, और साइकोलॉजी यह मानती है कि कोई व्यक्ति तब सबसे अधिक बदलता है जब उसे किसी का सामना नहीं बल्कि मौन मिलता है। जब तुम शांति से पीछे हटते हो तो तुम्हारा मौन समय के साथ एक सबक बन जाता है। इसलिए कुछ मत कहो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही अब वह वाक्य है जो वह बार बार अपने मन में पढ़ेगा और हर बार तड़पेगा। कभी कभी सबसे गहरी बात वही होती है जो कहीं नहीं जाती। जब तुम बोलना छोड़ देते हो तो सामने वाला अचानक अपने ही विचारों के बीच फंस जाता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ लड़ाइयां मौन से जीती जाती हैं। जब तुम चुप रहो तो तुम्हारा मौन सामने वाले की आत्मा में गूंजने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा बेचैन होता है जब उसे जवाब नहीं मिलता, क्योंकि उसका मस्तिष्क क्लोजर खोजता रहता है। तुम्हारा न बोलना उसकी बेचैनी का कारण बन जाता है। इसलिए हर स्थिति में यह याद रखो, तुम्हारा मौन सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि नियंत्रण है। यही वह शक्ति है जो धीरे धीरे उसकी शांति छीन लेती है और तुम्हें भीतर से मुक्त कर देती है। जो तुम्हें हल्के में लेता है उसे किसी बहस की नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति की जरूरत है। जब तुम बोलना बंद करते हो तो सामने वाला तुम्हारे मौन में अपने कर्मों की गूंज सुनता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि तुम्हारा आत्म संयम तुम्हारी पहचान है, और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में मजबूत होता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई व्यक्ति किसी की ओर से इमोशनल विड्रॉल महसूस करता है तो वह अपने ही व्यवहार पर पुनर्विचार करने लगता है। यही आत्म संघर्ष उसकी बेचैनी बनता है। इसलिए चुप रहो, न सजा देने के लिए बल्कि यह जताने के लिए कि तुम्हारी शांति अब किसी के वश में नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंचा उत्तर होता है, क्योंकि मौन वह भाषा है जिसे सिर्फ दोषी आत्मा समझ सकती है। स्टोइसिज्म कहता है, अपनी ऊर्जा उसी जगह लगाओ जहां उसका अर्थ हो, बाकी जगह बस शांति रखो। जब तुम बोलना छोड़ते हो तो तुम्हारा मौन सामने वाले के अहंकार पर प्रहार करता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान तब सबसे असुरक्षित होता है जब उसे किसी का ध्यान नहीं मिलता। जब तुम मौन हो जाते हो तो वह अपने भीतर का शून्य महसूस करता है। यही शून्यता उसकी बेचैनी का आरंभ है, और तुम्हारे लिए यह एक मुक्ति का क्षण
जहां तुम शब्दों की जंजीरों से आजाद हो जाते हो। हर रिश्ता तब तक जिंदा रहता है जब तक उसमें भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो, रिश्ता अपने असली रूप में दिखाई देता है। स्टोइक विचार कहता है, किसी को भी अपनी आंतरिक शांति का कारण या परिणाम मत बनने दो। साइकोलॉजी इस बात की पुष्टि करती है कि साइलेंस क्रिएट्स रिफ्लेक्शन, यानी जब कोई तुम्हारे मौन का सामना करता है तो वह खुद से सवाल करने लगता है। यही आत्म संवाद उसकी बेचैनी में बदलता है। इसलिए जब तुम चुप रहो तो समझो तुम कुछ खो नहीं रहे, बल्कि अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रहे हो। शब्द कभी कभी रिश्ते बचा नहीं पाते, पर मौन किसी का असली चेहरा दिखा देता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला अपनी कल्पनाओं में तुम्हारा चित्र बनाता है और वही उसकी चिंता बन जाती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी क्रियाओं के परिणाम का उत्तरदायी है। जब तुम कुछ नहीं कहते तो तुम उसे अपने कर्मों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ देते हो। साइकोलॉजी ये बताती है कि गिल्ट और कंफ्यूजन व्यक्ति को सबसे अधिक मानसिक रूप से थका देते हैं। तुम्हारा मौन वही दोनों भाव उसमें पैदा करता है। इसलिए बोलने के बजाय अपने मौन को अपने सम्मान की ढाल बना लो। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी चुप्पी शब्दों से भी ज्यादा शोर करती है। स्टोइसिज्म में इसे डिग्निफाइड डिटैचमेंट कहा जाता है, एक ऐसी अवस्था जहां तुम्हारी शांति दूसरे की बेचैनी बन जाती है। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति बार बार प्रतिक्रिया पाता है वह आश्वस्त रहता है कि उसे अब भी महत्व है। लेकिन जब तुम हर प्रतिक्रिया बंद कर देते हो तो उसकी यह मानसिक स्थिरता टूट जाती है। वह खुद को अस्वीकृत महसूस करने लगता है और वही तड़प उसका सच्चा सबक बनती है। इसलिए बोलो नहीं, बस मौन को अपनी भाषा बना लो, क्योंकि मौन ही सबसे स्पष्ट उत्तर है। जब कोई तुम्हें आहत करे और तुम फिर भी शांत रहो तो समझो कि तुमने खुद पर विजय पाली है। स्टोइसिज्म कहता है कि वास्तविक शक्ति तब प्रकट होती है जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे और तुम स्थिर रहो। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल न्यूट्रलिटी सबसे गहरा प्रतिशोध है। जब तुम न गुस्सा दिखाते हो न दर्द, तो सामने वाला तुम्हें समझ नहीं पाता। उसकी कल्पना उसे कचोटती रहती है और वह हर संभावित उत्तर खुद के भीतर ढूंढता है। इसलिए चुप रहो, क्योंकि यही वह मानसिक हथियार है जो बिना कहे सब कुछ कह देता है। हर व्यक्ति अपने अहंकार का गुलाम होता है। जब तुम उससे संवाद बंद कर देते हो तो उसका अहंकार दिशा खो देता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, किसी को नियंत्रित करने का सबसे सुरक्षित तरीका है उसे अपना ध्यान वापस ले लेना। मनोविज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि अटेंशन विथड्रॉवल से व्यक्ति के अंदर आत्म मूल्य की भावना हिल जाती है। जब उसे यह एहसास होता है कि अब वह तुम्हारे लिए अप्रासंगिक है, तो वह खुद को महत्वहीन महसूस करने लगता है और यही उसकी बेचैनी की शुरुआत होती है। इसलिए मौन रहो ताकि उसे अपनी आवाज में अपनी गलती सुनाई दे। कभी कभी तुम्हारा मौन किसी के भीतर की सबसे गहरी खामोशी को तोड़ देता है। स्टोइसिज्म यह सिखाता है कि दूसरों के कर्मों से ऊपर उठना ही सच्चा संयम है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तो तुम उसके खेल से बाहर निकल जाते हो। साइकोलॉजी बताती है कि साइलेंस ट्रिगर्स सेल्फ एनालिसिस, यानी मौन व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है कि उसने क्या खो दिया। और जब कोई सोचने लगता है कि उसने तुम्हें क्यों खोया, तब वह पहले ही तुम्हारे प्रभाव में आ चुका होता है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि तुम्हारी शांति वही सजा है जिसे वह कभी शब्दों में नहीं समझ पाएगा। याद रखो, तुम्हारा मौन सिर्फ उसकी बेचैनी नहीं, तुम्हारी मुक्ति है। जब तुम कुछ नहीं कहते तो तुम अपने भीतर की शक्ति को सहेजते हो। स्टोइसिज्म कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी प्रतिक्रिया को परिस्थितियों से नहीं, अपने विवेक से तय करता है। साइकोलॉजी यह बताती है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही दूसरों पर प्रभाव डालता है। इसलिए जब तुम शांत रहते हो तो तुम उसे नहीं, खुद को जीतते हो। और जब कोई आत्मा खुद पर जीत जाती है तब दुनिया उसके मौन से डरने लगती है। और अंत में मौन कोई प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक निर्णय है। यह बताता है कि अब तुम किसी के व्यवहार के गुलाम नहीं हो। अब तुम्हारी शांति तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा संयम तुम्हारी शक्ति। जो पहले तुम्हारी आवाज से चलता था अब तुम्हारी खामोशी में खो जाएगा। क्योंकि जब एक स्टोइक आत्मा चुप होती है तो वो हार नहीं मानती बल्कि जीत को स्थिरता के रूप में चुनती है। चुप रहो, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरा जवाब वही होता है जो कभी बोला ही नहीं गया। चुप भी रहे और दूर भी रहे, फिर भी कुछ नहीं बदला। शायद इसलिए कि कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है तो उसका मौन शब्दों से ज्यादा कहता है।
एक वक्त आता है जब तुम किसी के सामने नहीं बोलते, लेकिन तुम्हारा सन्नाटा उसके मन में गूंजता रहता है। यही वह अवस्था है जहां स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी एक दूसरे को छूते हैं, जहां मनुष्य समझता है कि सच्चा नियंत्रण किसी और पर नहीं, खुद पर होता है। जब तुम भावनाओं की लहरों में नहीं बहते, बल्कि उन्हें किनारे से देखते हो, तब तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। किसी रिश्ते में तब स्थिरता आती है जब कोई व्यक्ति अपने मन की उथल पुथल को बिना बोले संभालना सीख लेता है। कभी कभी दूरी जरूरी होती है। ये सज्जा नहीं, आत्म संरक्षण है। एक स्वस्थ मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे, तब तुम्हारा मौन उसकी समझ का दर्पण बनता है। स्टोइक्स कहते हैं, उस पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। और संबंधों में सबसे ज्यादा अनियंत्रित चीज होती है दूसरा व्यक्ति। इसलिए जब तुम चुप होकर पीछे हटते हो, तुम हार नहीं रहे होते, तुम संतुलन खोज रहे होते हो। तुम्हारा मौन एक संदेश होता है कि तुम्हारी भावनाएं भी सम्मान की हकदार हैं। जब तुम अपनी सीमाएं शांतिपूर्वक खींचते हो, तब तुम खुद को गिरने से बचा रहे होते हो। किसी रिश्ते में शक्ति संतुलन कभी शब्दों से नहीं, उपस्थिति से तय होता है। अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट दोनों तभी टिकते हैं जब दोनों पक्षों में सेल्फ कंट्रोल और डिग्निटी बनी रहे। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जो भावनात्मक रूप से स्थिर होता है। स्टोइक्स कहते हैं, अपनी आत्मा को इतना दृढ़ बनाओ कि कोई तुम्हारे भीतर हलचल न पैदा कर सके। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़कर निरीक्षण करने लगते हो, तब तुम शक्ति के वास्तविक अर्थ को समझते हो। रिश्तों में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जो ज्यादा बोलता है वही मजबूत है, जबकि सच्चाई उलट है। जो कम बोलता है वही भीतर से स्थिर होता है। भावनात्मक नियंत्रण कोई अभिनय नहीं, एक अभ्यास है। किसी का व्यवहार तुम्हें तोड़ नहीं सकता जब तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपनी सीमित चेतना के अनुसार ही प्रतिक्रिया देता है। एक स्टोइक मनोवृत्ति यही सिखाती है, किसी के व्यवहार को व्यक्तिगत अपमान न समझो, वह सिर्फ उसकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जब तुम इस स्तर की समझ विकसित करते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि क्षमा कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति बनाए रखने का तरीका है। इस दृष्टिकोण से डिटैचमेंट भागना नहीं, बल्कि अपने मानसिक संतुलन की रक्षा करना है। कभी कभी चुप रहना सबसे गहरा उत्तर होता है। जब तुम किसी को यह एहसास कराते हो कि तुम्हारी उपस्थिति शब्दों से नहीं, स्थिरता से मापी जाती है, तब उसकी दृष्टि बदलने लगती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति तुम्हारे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से वंचित हो जाता है, तो वह तुम्हारे महत्व को नए सिरे से महसूस करता है। यह कोई चाल नहीं, यह आत्म अनुशासन है। स्टोइसिज्म यही तो सिखाता है, हर प्रतिक्रिया तुम्हारी शांति की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यही मौन आत्मसम्मान की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। रिश्तों की गहराई तब शुरू होती है जब सम्मान भावनाओं से ऊपर आ जाता है। आकर्षण क्षणिक हो सकता है, पर सम्मान दीर्घकालिक होता है। जब तुम खुद को इस स्तर पर विकसित करते हो कि कोई भी व्यवहार तुम्हारे आत्मसम्मान को हिला न सके, तब तुम इमोशनल इंडिपेंडेंस को प्राप्त करते हो। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखता है, वही लंबे समय में आकर्षण का केंद्र बनता है, क्योंकि उसका आत्मसंतुलन दूसरों के मन में सुरक्षा और रहस्य दोनों पैदा करता है। एक मौन व्यक्ति की शक्ति सबसे अधिक होती है, क्योंकि वह अपने भीतर के शोर को शांत कर चुका होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन गया, वह किसी भी परिस्थिति का दास नहीं रह जाता। और यही किसी रिश्ते में सबसे आवश्यक है कि तुम प्रेम करो, लेकिन स्वयं को खोए बिना। यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें भीतर से अस्थिर कर दे, तो वह प्रेम नहीं, निर्भरता है। स्टोइक प्रेम वह है जिसमें भावनाएं गहरी हों, पर नियंत्रण और संतुलन उससे भी गहरे। कभी कभी चुप रह जाना सबसे गहरी प्रतिक्रिया होती है। जब तुम किसी को शब्दों से नहीं, अपने मौन से जवाब देते हो, तब तुम उसके मन में एक खाली जगह छोड़ देते हो, जहां उसकी अपनी सोच की गूंज सुनाई देने लगती है। यही मौन उस व्यक्ति के भीतर सवाल पैदा करता है, अपराध बोध जगाता है और तुम्हारे अस्तित्व की गंभीरता का एहसास कराता है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य वहीं सबसे ज्यादा उलझता है जहां उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, कभी कभी मौन तुम्हारा सबसे दृढ़ हथियार होता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ते हो, तुम खुद को उस भावनात्मक जाल से मुक्त कर रहे होते हो जो तुम्हें कमजोर बनाता है। किसी रिश्ते में चुप रहना भागना नहीं, बल्कि एक चेतन निर्णय है
कि तुम्हारा मन अब बहस नहीं, शांति चाहता है, और यही शांति किसी भी रिश्ते में सच्चा सम्मान लौटाती है। दूरी हमेशा अंत नहीं होती, कभी कभी वह पुनः संतुलन का आरंभ होती है। जब तुम किसी से दूर जाते हो तो वह सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं होती, वह तुम्हारे मन की रक्षा होती है। स्टोइक दर्शन कहता है, किसी को खोना तब तक पीड़ा देता है जब तक तुम यह नहीं समझ लेते कि तुम खुद के बिना भी पूर्ण हो। मनोविज्ञान बताता है कि जब कोई व्यक्ति इमोशनली डिटैच्ड हो जाता है तो वह अपने भीतर क्लैरिटी महसूस करता है। दूरी का अर्थ यह नहीं कि प्रेम समाप्त हो गया, बल्कि यह कि तुमने प्रेम को उसके सही स्थान पर रख दिया, अपने आत्मसम्मान से नीचे नहीं। इस प्रकार की दूरी तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता जगाती है जो किसी भी संबंध को स्वस्थ दिशा में ले जाती है। जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर हों, तब मौन ही सबसे सुरक्षित स्थान होता है। मनोविज्ञान कहता है कि हर मनुष्य के भीतर एक ट्रिगर जोन होता है जहां से प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जब तक तुम अपनी प्रतिक्रिया को नहीं रोक सकते, तब तक तुम किसी भी परिस्थिति के स्वामी नहीं हो। इसलिए जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करे, तो बस एक क्षण रुक जाओ। वह क्षण ही तुम्हारी शक्ति है। मौन तुम्हें स्वयं से जोड़ता है, तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचाता है। सच्चा अनुशासन यह नहीं कि तुम क्या कहते हो, बल्कि यह कि तुम क्या नहीं कहते जब बोलने का अवसर होता है। सच्चा आकर्षण कभी प्रदर्शन से नहीं, संतुलन से जन्म लेता है। लोग उन व्यक्तियों की ओर खींचते हैं जो अपने भीतर स्थिरता रखते हैं। मनोविज्ञान में इसे साइलेंट मैग्नेटिज्म कहा जाता है, जहां बिना बोले भी तुम्हारी उपस्थिति प्रभाव डालती है। स्टोइक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वही अवस्था है जब व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है। आकर्षण तब गहराई लेता है जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे आत्म संयम को महसूस करता है। तुम्हारा शांत आत्मविश्वास, तुम्हारी सीमाएं और तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण बन जाते हैं। यह स्थिरता तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है, बिना किसी दिखावे के। सम्मान एक भाव नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। जब तुम स्वयं को सम्मान देते हो, दुनिया स्वतः वैसा ही व्यवहार करने लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखता है, वही लंबे समय में स्थायी संबंध बनाता है। स्टोइक्स का मानना था कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें तब तक अपमानित नहीं कर सकता जब तक तुम उस अपमान को स्वीकार न करो। यही सिद्धांत हर रिश्ते में लागू होता है। जब तुम अपने भीतर की गरिमा को बनाए रखते हो, तो दूसरे तुम्हारे प्रति सतर्क रहते हैं। तुम्हारा आत्मसम्मान जितना दृढ़ होगा, तुम्हारे संबंध उतने ही स्वस्थ रहेंगे। सम्मान मांगा नहीं जाता, यह तुम्हारे मौन और संतुलन से अर्जित होता है। कभी कभी जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाता है, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर कर जाता है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, जो कुछ भी खोया जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मनोविज्ञान के अनुसार हानि की भावना हमारे मस्तिष्क में भय और निर्भरता पैदा करती है, लेकिन जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ अस्थायी है, तब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो। किसी का जाना तुम्हारी पहचान नहीं बदलता, बल्कि तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हारी स्थिरता तुम्हारे भीतर थी, किसी और में नहीं। यही भावनात्मक स्वतंत्रता तुम्हें एक नए स्तर की आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं होता, यह परिपक्वता की निशानी है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, उसका मस्तिष्क ज्यादा स्थिर होता है। स्टोइक्स ने कहा था, जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है, वह संसार को जीत सकता है। मौन तुम्हें अपनी ऊर्जा बचाने में मदद करता है और तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करता है। जब तुम बिना बोले समझते हो, तब तुम शब्दों से ज्यादा गहराई से देख रहे होते हो। यह समझ ही तुम्हें आत्मनियंत्रण के स्तर तक पहुंचाती है। मौन कोई दीवार नहीं, एक दर्पण है जो दिखाता है कि तुम कौन हो और दूसरों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम क्या सोच रहे हो। हर रिश्ता दो इच्छाओं का खेल है, नियंत्रण और स्वतंत्रता का। जब एक व्यक्ति दूसरे पर मानसिक पकड़ बनाना चाहता है, तो संबंध का संतुलन बिगड़ जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि सच्चा जुड़ाव तभी संभव है जब दोनों व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के साथ रह सकें। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि किसी को नियंत्रित करने की चाह ही अस्थिरता की जड़ है। इसलिए जब तुम अपने हिस्से की स्वतंत्रता रखते हुए किसी से प्रेम करते हो, तब वह संबंध वास्तविक बनता है। तुम्हारा नियंत्रण अपने व्यवहार पर होना चाहिए, किसी और के भावों पर नहीं।
यह समझ हर रिश्ते को संघर्ष से शांति की ओर ले जाती है। भावनाओं का नियंत्रण आत्मा की सबसे बड़ी कला है। मनोविज्ञान कहता है कि हर भावना एक ऊर्जा है। यदि उसे सही दिशा न मिले तो वह तुम्हें ही तोड़ देती है। स्टोइक्स इस ऊर्जा को आंतरिक अनुशासन कहते थे। जब तुम अपने दुख, गुस्से या इच्छा को बिना दबाए बस देखने लगते हो तो वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है कि तुम सब महसूस करो पर किसी भी भावना को अपनी पहचान न बनने दो। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है वही दुनिया में सबसे शांत रहता है। और अंत में सच्ची शक्ति यह नहीं कि तुम ठंडे हो गए, बल्कि यह कि अब तुम्हें किसी के व्यवहार से भीतर हलचल नहीं होती। स्टोइसिज्म का अंतिम सत्य यही है, तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है। मनोविज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति इस स्तर की स्वीकृति में पहुंच जाता है तो उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। तब न दूरी तोड़ती है न मौन खलता है। तब तुम बस देखते हो, समझते हो और मुस्कुराकर छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह संतुलन आ चुका होता है जहां कुछ भी नहीं बदला फिर भी सब कुछ बदल चुका होता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम किसी से दूर होकर भी कुछ नहीं कहते तब भी तुम्हारी उपस्थिति हवा में बनी रहती है। यही मौन दूसरे व्यक्ति के मन में बेचैनी जगाता है, क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि अब क्या चल रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी व्यक्ति को अचानक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उसका मस्तिष्क अनसर्टेनिटी लूप में फंस जाता है। उसे लगता है कि उसने कुछ खो दिया है, लेकिन वह नहीं जानता क्या। यही तुम्हारा मौन उसे भीतर से हिला देता है। स्टोइसिज्म कहता है जो कुछ कहना आवश्यक नहीं उसे मौन से कहो। जब तुम चुप रहकर अपनी ऊर्जा बचाते हो तब तुम्हारा मौन एक शक्ति बन जाता है। तुम अब दूसरों की सोच के अनुसार नहीं, अपने आंतरिक संतुलन के अनुसार चल रहे होते हो। यही परिपक्वता है, बोलना नहीं बल्कि समझना कि कब न बोलना जरूरी है। दूरी का अर्थ अनुपस्थिति नहीं होता, बल्कि यह उस आत्मा की रक्षा होती है जो अब थक चुकी है। जब तुम किसी से दूर जाते हो तो तुम उसे दंड नहीं दे रहे होते, बल्कि खुद को बचा रहे होते हो। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल बाउंड्री रिसेट कहा जाता है। जब तुम यह तय करते हो कि अब तुम्हारी मानसिक शांति किसी भी रिश्ते से बड़ी है। स्टोइक विचारक कहते थे कि जो कुछ भी तुम्हारी आत्मा को अस्थिर करे उसे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। यही दूरी तुम्हें अपने केंद्र पर वापस लाती है। यह एक मौन ध्यान की तरह होती है, जहां तुम अपने भीतर की आवाज फिर से सुनना शुरू करते हो। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर लौट आता है तब उसे किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। चुप रहना एक कला है और यह कला हर किसी के पास नहीं होती। यह वही मौन है जो तुम्हें आत्म संयम सिखाता है, जो तुम्हें भीड़ में भी संतुलित रखता है। स्टोइसिज्म का सार यही है कि तुम्हारा व्यवहार किसी और की क्रिया पर निर्भर न हो। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। इसलिए जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम फिर भी शांत रहते हो तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी गहराई है। यह वही क्षण होता है जब तुम अपने भावनात्मक परिपक्वता का प्रदर्शन नहीं बल्कि अभ्यास कर रहे होते हो। मौन कभी हार नहीं होता, वह अपने आप में विजय का प्रतीक है। एक ऐसी जीत जो शब्दों से नहीं, आत्मनियंत्रण से मापी जाती है। सम्मान की शुरुआत स्वयं से होती है। जो व्यक्ति खुद का सम्मान करना सीख जाता है वह किसी भी रिश्ते में अपनी गरिमा खोता नहीं। मनोविज्ञान के अनुसार सेल्फ रिस्पेक्ट हर स्वस्थ संबंध की नींव है, क्योंकि जो खुद को महत्व नहीं देता वही दूसरों से मान्यता मांगता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि दूसरों की राय तुम्हारे मूल्य का मापदंड नहीं है। जब तुम मौन होकर भी अपने मानदंड तय करते हो तो दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार का सम्मान करने लगती है। मौन व्यक्ति का आकर्षण इसी में है कि वह स्वयं के सिद्धांतों से नहीं डिगता। उसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं और उसका मौन एक दर्पण की तरह होता है जो सामने वाले को उसके व्यवहार का प्रतिबिंब दिखाता है। यही आत्मसम्मान है, यही सच्चा नियंत्रण। भावनात्मक नियंत्रण एक यात्रा है, कोई उपलब्धि नहीं। हर बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया देने की आग जलती है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है तुम्हारे भीतर जो जलता है वही तुम्हें परखता है। मनोविज्ञान कहता है कि भावनाओं को दबाना गलत है, लेकिन उन्हें दिशा देना परिपक्वता है। जब तुम अपने क्रोध को मौन में बदलते हो तो वह शक्ति बन जाता है। जब तुम अपने दुख को शब्दों में नहीं शांति में ढालते हो तो वह समझ में बदल जाता है। यही आत्म संयम है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है
और दूसरों के व्यवहार से स्वतंत्र करता है। यह स्थिति आसान नहीं, लेकिन यहीं से असली शांति शुरू होती है, जहां प्रतिक्रिया समाप्त होती है और निरीक्षण आरंभ। कभी कभी सन्नाटा ही सबसे सटीक जवाब होता है। जब तुम किसी के हर सवाल का उत्तर मौन से देते हो तो तुम शब्दों की भीड़ से ऊपर उठ जाते हो। यह वही मौन है जो दूसरे के मन में हलचल पैदा करता है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती की आवाज खुद सुनाई देने लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति को प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उसका मस्तिष्क आत्म प्रतिबिंब में चला जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि कुछ छिन गया है, पर समझ नहीं आता क्या। यही तो स्टोइसिज्म की सुंदरता है कि तुम शब्दों से नहीं, अपने संयम से जवाब दो। जब तुम शांत रहते हो तो तुम किसी पर शक्ति नहीं चलाते, बस अपना नियंत्रण बनाए रखते हो, और यही नियंत्रण, यही शांति तुम्हें किसी भी स्थिति में अडिग बनाती है। दूरी कभी कभी प्रेम की सबसे ईमानदार अभिव्यक्ति होती है। जब तुम किसी से दूर जाते हो तो यह उसके प्रति उदासीनता नहीं, बल्कि अपने प्रति सम्मान होता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए सीमाएं तय करता है, वही लंबे समय में भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहता है। स्टोइक्स मानते हैं कि हर चीज जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, उसे तुम्हारी अपेक्षा भी बाहर होनी चाहिए। जब तुम किसी रिश्ते से पीछे हटते हो तो तुम उसे खो नहीं रहे होते, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को सहेज रहे होते हो। यह दूरी तुम्हें मजबूत बनाती है, क्योंकि यह तुम्हें याद दिलाती है कि शांति किसी व्यक्ति की नहीं, तुम्हारे अपने निर्णय की देन है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना दमन नहीं, आत्मज्ञान है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो अपने क्रोध को जीत लेता है वह हर युद्ध जीत सकता है। मनोविज्ञान के अनुसार हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसके पिछले अनुभवों की छाया होती है। जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने लगते हो तो तुम अपने अतीत से नहीं, अपने वर्तमान से संचालित होते हो। मौन में बैठकर अपनी भावनाओं को देखना, उन्हें स्वीकार करना, यही वह अभ्यास है जो तुम्हें भीतर से शांत करता है। यह नियंत्रण तुम्हें पत्थर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि शक्ति का असली अर्थ वही है, महसूस करना पर बह न जाना। आकर्षण तब घटता है जब तुम्हारे भीतर अस्थिरता होती है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान उस व्यक्ति की ओर खींचता है जो भावनात्मक रूप से स्थिर होता है। स्टोइक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आकर्षण कभी दिखावे या शब्दों से नहीं, बल्कि आत्म संतुलन से जन्म लेता है। जब तुम बिना बोले खुद में संपूर्ण रहते हो, तब तुम्हारे चारों ओर एक मौन चुंबकत्व फैलता है। यह आकर्षण स्थायी होता है, क्योंकि यह असुरक्षा से नहीं, आत्मविश्वास से आता है। तुम्हारा मौन अब असमंजस नहीं, बल्कि उपस्थिति बन जाता है, और यही उपस्थिति, वही संतुलन हर सच्चे संबंध की नींव होती है। सम्मान किसी संबंध का सबसे कोमल लेकिन सबसे आवश्यक तत्व है। मनोविज्ञान कहता है कि जब सम्मान चला जाता है, तब संबंध सिर्फ आदत बन जाते हैं। स्टोइक्स सिखाते हैं कि कभी किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे मन की शांति को छीन सके। जब तुम मौन रहकर भी अपने लिए खड़े होते हो तो तुम एक अदृश्य रेखा खींच देते हो। यह रेखा बताती है कि तुम खुद को कितना मानते हो। यह आत्मसम्मान ही वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों की उपेक्षा या कठोरता के सामने भी स्थिर रखती है। सम्मान मांगा नहीं जाता, यह व्यवहार से अर्जित होता है, और सबसे पहले तुम्हारा खुद के प्रति सम्मान ही दूसरों का रवैया तय करता है। हर रिश्ते की असली परीक्षा तब होती है जब तुम चुप हो जाते हो। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो केवल व्यवहार बचता है, और वहीं सच्चाई सामने आती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग सच में तुम्हें समझते हैं, उन्हें तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे मौन की भी भाषा आती है। स्टोइसिज्म इस क्षण में कहता है, धैर्य तुम्हारा सबसे शांत प्रतिशोध है। इसलिए जब तुम किसी के व्यवहार के बाद चुप रहते हो तो तुम हार नहीं रहे होते, तुम दिखा रहे होते हो कि तुम्हारा मन अब उनकी आवृत्ति पर नहीं चलता। यह मौन तुम्हारी परिपक्वता की पहचान है, जो हर चीखती आवाज से ऊंचा होता है। कभी कभी आत्म संयम प्रेम से भी बड़ा कार्य होता है। जब तुम किसी को चाहते हुए भी उसके बिना रहना चुनते हो तो तुम त्याग नहीं, समझ का परिचय दे रहे होते हो। मनोविज्ञान के अनुसार सच्चा प्रेम कभी अधिकार नहीं मांगता, वह स्वतंत्रता में फलता है। स्टोइक दृष्टिकोण में इसे रैशनल अफेक्शन कहा गया है। वह प्रेम जो संतुलित है, जिसमें मोह नहीं बल्कि परिपक्वता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि किसी का अभाव तुम्हारे अस्तित्व का अंत नहीं है, तब तुम भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करते हो। यह अवस्था दुर्लभ है, लेकिन यहीं से वास्तविक शांति शुरू होती है। कभी यह मत सोचो कि चुप रहना तुम्हें कमजोर बनाता है,
मनोविज्ञान कहता है कि केवल वही व्यक्ति मौन रह सकता है जिसने अपने भीतर के शोर को शांत कर लिया हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि वह व्यक्ति शक्तिशाली है जो अपने मन का स्वामी है। जब तुम क्रोध, दुख या बेचैनी के क्षण में भी संयमित रहते हो तो तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते, तुम अपने भीतर की स्थिरता बनाए रख रहे होते हो। यही स्थिरता धीरे धीरे एक ऐसी आभा में बदल जाती है जो लोगों को प्रभावित करती है, भले ही तुम कुछ कहो नहीं। मौन व्यक्ति की शक्ति कभी दिखाई नहीं देती, पर हर कोई उसे महसूस करता है। कभी कभी चुप रहना किसी को सजा नहीं, बल्कि अवसर होता है खुद को समझने का। जब तुम पीछे हटते हो तो तुम सामने वाले को ही नहीं, खुद को भी देख रहे होते हो। मनोविज्ञान बताता है कि आत्मनिरीक्षण वही कर सकता है जो बाहरी शोर से दूर जा सके। स्टोइक दार्शनिक कहते थे, हर दिन अपने विचारों का परीक्षण करो। जब तुम मौन में खुद को देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि दर्द ने तुम्हें कितना सिखाया है। यह आत्मचिंतन ही वह जगह है जहां से नया तुम्हारा जन्म होता है, जो अब किसी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी शांति की जड़ें भीतर जमा ली हैं। सच्ची शक्ति तब होती है जब तुम किसी की अनुपस्थिति को स्वीकार कर लो, बिना शिकायत के। जब तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन आया कौन गया, तब तुम्हारे भीतर शांति जन्म ले चुकी होती है। स्टोइसिज्म का अंतिम सत्य यही है, तुम्हारे भीतर जो शांति है वह किसी और की उपस्थिति पर निर्भर नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि यही अवस्था इमोशनल मैच्योरिटी है, जहां तुम अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से जीते हो। यह वह क्षण है जब तुम्हारा मौन सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि जीवन का उत्तर बन जाता है। और तब सच्चाई यही लगती है, चुप भी रहे और दूर भी रहे, फिर भी कुछ नहीं बदला, बस तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। कभी कभी जो नहीं कहा जाता वही सबसे गहराई से महसूस होता है। जब तुम किसी से बात करना बंद कर देते हो पर भीतर का संबंध अब भी महसूस होता है, तो यही मौन तुम्हारी शक्ति बन जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि मौन व्यक्ति दूसरे के मन में साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन पैदा करता है। सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे हर न बोले शब्द को अपने अंदाज में समझने लगता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी शांति की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब तुम चुप रहकर भी स्थिर रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा उस व्यक्ति की चेतना में गूंजती है। यह गूंज ही असली प्रभाव है, शब्दों से नहीं, उपस्थिति से। मौन वही भाषा है जो केवल समझदार दिलों को सुनाई देती है। दूरी कभी अलगाव नहीं, आत्मसंरक्षण होती है। जब तुम किसी के जीवन से हटते हो तो तुम उससे भाग नहीं रहे होते, बल्कि अपनी आत्मा की रक्षा कर रहे होते हो। मनोविज्ञान कहता है कि दूरी एक रिसेट स्पेस है, जहां व्यक्ति अपनी भावनाओं को फिर से परिभाषित करता है। स्टोइक दर्शन यही कहता है, जो तुम्हारी आत्मा को अस्थिर करे उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। ये दूरी तुम्हें भीतर से साफ करती है, तुम्हारे विचारों को व्यवस्थित करती है और तुम्हें यह याद दिलाती है कि हर रिश्ता तभी सुंदर होता है जब वह तुम्हारे भीतर की शांति को खत्म न करे। भावनाओं का नियंत्रण कोई बंधन नहीं, आत्म जागरूकता का परिणाम है। जब तुम समझते हो कि तुम्हारे भीतर जो गुस्सा, दुख या चाह है वह सिर्फ एक अस्थायी लहर है, तब तुम स्टोइक बनते हो। मनोविज्ञान बताता है कि भावनाओं को दबाना हानिकारक है, लेकिन उन्हें पहचानना और दिशा देना सशक्तिकरण है। जब तुम प्रतिक्रिया के बजाय निरीक्षण करते हो, तब तुम अपनी ही आत्मा के शिक्षक बन जाते हो। यह नियंत्रण दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खुद को बिखरने से बचाने के लिए होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की हलचल को शांत कर सकता है, वही दुनिया की हर उथल पुथल में स्थिर रह सकता है। सच्चा आकर्षण उस व्यक्ति में होता है जो किसी चीज के पीछे भागता नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि आकर्षण का मूल रहस्य है स्कैर्सिटी एंड मिस्ट्री। जब कोई व्यक्ति उपलब्ध होते हुए भी दूरी रखता है, तो वह दूसरों के मन में आदर और जिज्ञासा दोनों पैदा करता है। स्टोइसिज्म इसे आत्मनियंत्रण कहता है। जब तुम अपनी भावनाओं, अपने शब्दों और अपनी उपस्थिति का मितव्ययी उपयोग करते हो, तो लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं। आकर्षण कभी शोर में नहीं, बल्कि शांति में जन्म लेता है। और वही व्यक्ति सबसे प्रभावशाली होता है जो बोलने से पहले समझना जानता है। सम्मान तब तक कायम रहता है जब तक सीमाएं स्पष्ट रहती हैं। जब तुम यह दिखा देते हो कि तुम्हारी शांति सबसे मूल्यवान है, तब दूसरे तुम्हारे साथ सावधानी से पेश आते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति खुद को कम आंकता है, वही बार बार अपमान का शिकार होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी को अपने मन की चाबी मत दो। जब तुम किसी के व्यवहार पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तो तुम शक्ति असंतुलन तोड़ देते हो।
सम्मान तब नहीं आता जब तुम मांगते हो, बल्कि तब जब तुम बिना बोले यह दिखा देते हो कि अब कोई तुम्हारे भीतर हलचल नहीं पैदा कर सकता। मौन कभी निष्क्रियता नहीं होता, वह आत्मशक्ति का प्रतीक है। मनोविज्ञान कहता है कि शांत व्यक्ति का मस्तिष्क तेजी से सोचता है, लेकिन बोलता धीरे है। स्टोइसिज्म यही कहता है, हर वह बात जो तुम्हें बोलनी है सोचो, और हर वह बात जो तुम सोचो जरूरी नहीं कि बोली जाए। जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हो तो तुम्हारे शब्द वजनदार बन जाते हैं। यह रुकना तुम्हें दूसरों पर नियंत्रण नहीं देता, बल्कि खुद पर अधिकार देता है। और यही मौन का असली सौंदर्य है। कम बोलो, पर हर शब्द आत्मा से निकले। रिश्तों की सच्चाई तब उजागर होती है जब तुम मौन में प्रवेश करते हो। जब तुम कुछ नहीं कहते, तब तुम्हें पता चलता है कि सामने वाला कितना सुनता है। मनोविज्ञान कहता है कि मौन किसी भी संबंध का लिटमस टेस्ट होता है। स्टोइक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर संबंध का मूल्य इस पर निर्भर करता है कि उसमें तुम्हारी शांति कितनी सुरक्षित है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी चुप्पी का सम्मान करता है तो वह तुम्हें समझता है। जब वह तुम्हारे मौन से असहज होता है तो वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। यही अंतर तुम्हें यह सिखाता है कि किसे जगह देनी है और किसे जाने देना है। सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, चयन में होती है। जब तुम यह तय कर लेते हो कि कौन सी बात तुम्हें छुएगी और कौन सी नहीं, तो तुम दुनिया के सबसे स्वतंत्र व्यक्ति बन जाते हो। मनोविज्ञान कहता है कि भावनात्मक स्वतंत्रता वहीं शुरू होती है जहां अनावश्यक प्रतिक्रियाएं समाप्त होती हैं। स्टोइसिज्म यही कहता है, हर परिस्थिति तुम्हारे निर्णय की परीक्षा है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा मन किसी और के हाथों की कठपुतली नहीं है, तब तुम भीतर से अजेय बन जाते हो। प्रतिक्रिया देना अब तुम्हारी जरूरत नहीं, एक विकल्प है, और यह विकल्प ही तुम्हारी गरिमा है। मौन एक ऐसा दर्पण है जो सामने वाले को उसकी सच्चाई दिखा देता है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो दूसरे व्यक्ति को अपने शब्दों का भार महसूस होने लगता है। मनोविज्ञान बताता है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे मौन का सामना करता है तो वह अपने ही व्यवहार का सामना करता है। स्टोइसिज्म कहता है, जो अपने शत्रु से बदला नहीं लेता बल्कि मौन रखता है, वह अंततः उसके मन का शिक्षक बन जाता है। यही तो मौन की सबसे बड़ी शक्ति है। वह किसी को तोड़ता नहीं, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करता है। और अंत में सच्ची जीत वही होती है जब तुम्हारे भीतर शांति कायम रहे, चाहे बाहर कितना भी शोर हो। स्टोइसिज्म का अंतिम सत्य है, तुम्हारा मन तुम्हारा साम्राज्य है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है तो उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। जब तुम चुप भी हो और दूर भी, फिर भी भीतर से शांत हो, तब तुम वास्तव में बदल चुके होते हो। अब न किसी के आने से हिलते हो, न जाने से टूटते हो। और यहीं से शुरू होती है वह स्थिति जहां कुछ नहीं बदला, पर तुम अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। मौन कभी भी सिर्फ खामोशी नहीं होता, वह एक गहराई है जहां भावनाएं शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। जब तुम किसी को कुछ कहे बिना दूर चले जाते हो तो तुम्हारा सन्नाटा उसके भीतर एक स्थायी गूंज छोड़ देता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति अचानक भावनात्मक रूप से अनुपस्थित हो जाता है तो सामने वाला कॉग्निटिव डिसोनेंस में फंस जाता है। वह समझ नहीं पाता कि सब कुछ सामान्य दिखने के बावजूद क्या बदल गया। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं देना बुद्धिमानी है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं, अपने मन के स्वामी बनते हो। यही चुप्पी धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति में बदल जाती है, और वही व्यक्ति जो तुम्हें हल्का समझता था तुम्हारे मौन से भयभीत होने लगता है। दूरी कभी सज्जा नहीं होती, वह आत्म संरक्षण होती है। जब तुम किसी से दूर चले जाते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे नफरत करते हो, बल्कि यह कि तुम खुद से प्रेम करना सीख गए हो। मनोविज्ञान कहता है कि हेल्थी डिटैचमेंट व्यक्ति को भावनात्मक थकान से बचाता है। स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसे जाने दो। जब तुम किसी के व्यवहार से अपने मन की शांति को नहीं जोड़ते, तब तुम सच में स्वतंत्र होते हो। यह दूरी तुम्हें सिखाती है कि सच्चा संबंध वही है जो तुम्हारी मानसिक स्थिरता से समझौता न करे, और जो उसे तोड़ता है उसे छोड़ देना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। प्रतिक्रिया देने की चाह हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन संयम वही दिखा सकता है जो खुद को जानता हो। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम फिर भी शांत रहते हो, तो तुमने स्थिति नहीं, खुद को जीत लिया होता है। मनोविज्ञान के अनुसार रिएक्शनल साइलेंस व्यक्ति के आत्मनियंत्रण का
सबसे उच्च रूप है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी उत्तेजना तुम्हें तभी प्रभावित करती है जब भीतर अस्थिरता हो। इसीलिए जब तुम किसी की बातों, आलोचनाओं या उपेक्षा से अप्रभावित रहते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। यही वह क्षण है जब तुम्हारा मौन एक उत्तर नहीं बल्कि शिक्षा बन जाता है। आकर्षण शब्दों से नहीं, स्थिरता से पैदा होता है। मनोविज्ञान कहता है कि लोग स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो खुद में पूर्ण लगता है। स्टोइसिज्म का सिद्धांत है कि आत्मनियंत्रण से उत्पन्न शांति ही सबसे प्रभावशाली ऊर्जा होती है। जब तुम किसी से कुछ मांगे बिना भी संतुलित रहते हो, तो तुम्हारे भीतर एक चुंबकीय आभा बनती है। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा व्यवहार महसूस करते हैं। तुम्हारा शांत आत्मविश्वास, तुम्हारी सीमाएं और तुम्हारा संयम, यही तुम्हारा आकर्षण है। यह आकर्षण किसी अभिनय से नहीं बल्कि उस मौन शक्ति से आता है जो भीतर स्थिर है। हर रिश्ते की जड़ सम्मान में होती है और सम्मान कभी शब्दों से नहीं टिकता। जब तुम अपने लिए खड़े होते हो, भले ही चुप रहकर, तब तुम दूसरों को एक संदेश देते हो कि तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे नियंत्रण में हैं। मनोविज्ञान कहता है कि बाउंड्री वियोलेशन सबसे पहले मौन से पहचान में आती है, जब व्यक्ति भीतर से खींच जाता है। स्टोइक विचारक कहते थे, कभी अपने सम्मान को उस चीज से मत जोड़ो जो दूसरों के हाथ में है। जब तुम मौन रहकर भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हो, तो तुम अपने अस्तित्व को स्थिर बना रहे होते हो। यह वह स्थिति है जहां गरिमा किसी प्रदर्शन से नहीं बल्कि संयम से दिखती है। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम हर बात कहने को आवश्यक नहीं मानते। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति शांत होता है, वह अधिक विश्लेषणात्मक सोच रखता है। वह प्रतिक्रिया से पहले समझता है। स्टोइसिज्म में यही संतुलन सिखाया जाता है। पहले निरीक्षण करो, फिर निर्णय लो। जब तुम बिना जल्दबाजी के सोचते हो, तो तुम्हारे शब्दों का असर कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हारा मौन, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा उत्तर होती है। यह वही अवस्था है जहां हर शब्द से ज्यादा अर्थपूर्ण होता है एक शांत निगाह। कभी कभी मौन यह नहीं दर्शाता कि तुमने हार मान ली, बल्कि यह कि तुमने अब लड़ाई का अर्थ खो दिया है। जब व्यक्ति भीतर से समझ जाता है कि कुछ रिश्ते अब आत्मा को शांति नहीं, थकान दे रहे हैं, तो वह चुप हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि यह इमोशनल फैटीग की अवस्था होती है, जहां आत्मा को विराम चाहिए होता है। स्टोइसिज्म कहता है, कुछ युद्ध मौन में ही जीते जाते हैं। जब तुम किसी चीज के पीछे भागना बंद कर देते हो, तो तुम नियंत्रण वापस पा लेते हो। तुम्हारा मौन अब हार नहीं बल्कि स्वीकार है, और यही स्वीकार तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम अपनी भावनाओं को देखने लगते हो बिना उन्हें जिए, तब तुम आत्मा के अगले स्तर पर पहुंचते हो। स्टोइक दार्शनिक कहते थे कि भावनाओं को रोकना नहीं, समझना चाहिए। मनोविज्ञान भी मानता है कि अवेयरनेस ही हीलिंग का पहला चरण है। जब तुम अपनी ही बेचैनी का निरीक्षण करते हो, तो धीरे धीरे वह तुम्हारे भीतर से कम होने लगती है। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है कि तुम सब महसूस करो, पर किसी भी भावना को अपनी पहचान न बनने दो। तब तुम किसी से दूर होकर भी संतुलित रहते हो, क्योंकि तुम्हारा आधार अब भीतर है, बाहर नहीं। मौन का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि यह लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जब तुम किसी स्थिति में बिना कुछ कहे हट जाते हो, तो दूसरे व्यक्ति को पहली बार अपने शब्दों की गूंज सुनाई देती है। मनोविज्ञान कहता है कि साइलेंस क्रिएट्स इंट्रोस्पेक्शन। स्टोइसिज्म इसे आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च रूप मानता है, क्योंकि प्रतिक्रिया देना आसान है पर चुप रहना कठिन। जब तुम यह कठिनाई चुनते हो, तो तुम शक्ति की परिभाषा बदल देते हो। मौन व्यक्ति कभी प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका प्रभाव पहले से मौजूद होता है। और अंत में सच्ची परिपक्वता यही है कि तुम किसी से नफरत नहीं करते, बस शांति चुनते हो। स्टोइसिज्म का अंतिम संदेश यही है, तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों से अपेक्षाएं छोड़ देता है, वह भीतर से सबसे ज्यादा मुक्त होता है। जब तुम चुप भी रहते हो और दूर भी, फिर भी भीतर स्थिर हो, तो तुमने वह हासिल कर लिया है जो अधिकांश लोग पूरी जिंदगी खोजते हैं, आत्म स्वीकृति। और तब सच्चाई यही लगती है, कुछ नहीं बदला, बस तुम अब बदल चुके हो। और अंत में सच्ची शक्ति यह नहीं कि तुम किसी को दिखाओ कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह कि तुम सच में उस स्तर तक पहुंच जाओ जहां फर्क पड़ना बंद हो जाए। जब तुम्हारे भीतर इतनी स्थिरता आ जाती है कि कोई उपस्थिति या अनुपस्थिति
तुम्हारी शांति को नहीं हिला सकती, तब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां मौन सबसे बड़ी विजय बन जाता है। चुप रहना अब कमजोरी नहीं, एक साधना है। और दूरी अब खालीपन नहीं, आत्म संरक्षण है। यही वह क्षण है जब तुम्हारा मन कहता है कुछ भी नहीं बदला, फिर भी सब कुछ बदल गया।